Good morning, my dear student. Myself Shushmita from Hajipur. I am paramedical tutor in GS Paramedical College हाजीपुर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन। तो पोजीशन में हम लोगों ने बहुत सारा पोजीशन को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे पोजीशन में डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था लैटरल पोजीशन, तो थोड़ा सा लैटरल पोजीशन को हम लोग देख लेते हैं। लैटरल पोजीशन में पेशेंट जो है वो पीठ के बल लेटा रहता था। पीठ के बल उसका एब्डोमेन जो है वो ऊपर की ओर होता था और पीठ जो है वो पीछे होता था। बेड के तरफ जो है वो उसका पीठ होता था। उसका जो दोनों पैर है वो उसके बीच में डिस्टेंस होता था और पैर को जो है लेटरल बेड पे, लेथ्रोटॉमी बेड पे फंसाकर उसके पैर के बीच, दोनों बीच में डिस्टेंस दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये पोजीशन जो है ये कंधा थोड़ा सा ऊपर रहता था, 2-3 तकिया लगाकर ऊपर कर सकते हैं। तो ये हो गया लेटरल पोजीशन। लेथ्रोटॉमी पोजीशन, लेथ्रोटॉमी पोजीशन का यूज़ जो है स्पेशली डिलीवरी के लिए किया जाता है। जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी स्टेज में आती है, उस कंडीशन में हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम जो है लेथ्रोटॉमी पोजीशन दिया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन। तो डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन में फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ये पोजीशन किस टाइप का होता है, इसके देने का तरीका क्या होता है। डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन में हम लोग क्या क्या एग्जामिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पेशेंट लीज ऑन बैक, नीज फुली फ्लैक्स्ड, थाई फ्लैक्स्ड एंड एक्सटर्नली रोटेट, फिट फ्लैट ऑन द बेड। क्या है, पेशेंट जो है वो बैक साइड से लेटा रहता है। उसका जो नी है और उसका जो थाई है वो मुड़ा हुआ होना चाहिए। और क्या है, एक्सटर्नली रोटेट, फिट फ्लैट ऑन द बेड। फिट जो है वो फ्लैट होना चाहिए बेड के ऊपर। दूसरा हम लोग पॉइंट इसमें देखते हैं, in this position clients with painful disorder are more comfortable with knees flexed। अब जो है इसमें जो है डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन में क्लाइंट जो है, जो पेशेंट है वो अपने नीज को फ्लैक्स कर सकता है, मोड़ सकता है। जैसे नॉर्मली कोई इंसान सुपाइन पोजीशन में सोया हुआ है, उसको अगर एक पोजीशन में सोते सोते कहीं बॉडी में अकड़न आ गया हो या बॉडी कहीं पे झुनझुनी भर गया हो या किसी टाइप का बॉडी में इशू आ रहा है, तो वो अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए भी डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन ही लेता है। मतलब नॉर्मली सुपाइन पोजीशन में है, वो अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेता है। द पोजीशन शुड नॉट बी यूज फॉर एब्डोमिनल assessment because it promote contraction of abdomen muscles। इसमें क्या होता है, ये डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज जो है कभी भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पेट का मसल्स है वो उसमें संकुचन आ जाता है। तो इसीलिए जो है जब भी घुटना मुड़ेगा तो पेट की ओर मसल्स जो है वो चढ़ जाएगा, यानी कि पेट के मसल्स में जो है संकुचन जैसे ही आएगा तो उसका जांच अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी एब्डोमिनल रिलेटेड एग्जामिन करने जाएंगे तो पेशेंट को बोलेंगे कंप्लीटली आप सुपाइन पोजीशन पे ही लेटो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स पेशेंट जो है डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन पेशेंट को क्यों प्रोवाइड कराया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन में कैथेटराइजेशन करते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर कैथेटराइजेशन। कैथेटर डालने के लिए डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज करते हैं।
वजाइनल डॉज, वल्वल वजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। वल्वल वजाइनल एंड वजाइना से रिलेटेड कोई भी एग्जामिन करने के लिए हम लोग डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। और रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए या रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए भी हम लोग जो है डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वजाइनल ऑपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ टैम्फोन। वजाइना से रिलेटेड कोई भी एग्जामिन हो या ऑपरेशन हो, उसके लिए जो है डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो है टैम्फोन डालने के लिए, वजाइना में टैम्फोन इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग जो है डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का प्रोसीजर क्या है। प्लेस द पेशेंट ऑन बैक इन बेड विथ 2 और मोर पिलो अंडर द हेड फॉर पेशेंट्स कंफर्ट। पेशेंट को कंफर्ट फील कराने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जितना में वो कंफर्टेबल फील करे उतना पिलो जो है उसके हेड के नीचे बैक साइड से डाल देंगे, ठीक है, ताकि वो कंप्लीटली अच्छे से रेस्ट कर सके, वो अच्छे से सो सके। दूसरा हम लोग देखते हैं, प्लेस द एयर राइट अंडर द हिप एंड कॉटन रिंग्स फॉर फोम पैड अंडर द रिड्यूस प्रेशर। अब जो है जांग के नीचे या कमर के नीचे फोम पैड डाल देंगे या कॉटन रिंग डाल देंगे, एयर रिंग डाल देंगे कंधे के नीचे, ताकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल रहे, उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन समझ में आया होगा। अब एक बार हम जो है जितना पोजीशन हमने पढ़ाया है, आपको जितना भी पोजीशन मैंने यहाँ पे बताया है काउंट कर लीजिए। सबसे पहले जो है हमने बताया है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट जो है कम्प्लीटली फ्लैट सोया रहता है, और सुपाइन पोजीशन का यूज जो है हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, वाइटल्स लेने के लिए करते हैं, चेस्ट एग्जामिन करने के लिए करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉन पोजीशन। तो प्रॉन पोजीशन जो है सुपाइन पोजीशन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो है पेशेंट बैक साइड, उसका जो पीठ है वो ऊपर होता है और पेट जो है वो बेड साइड होता है। तो वो जो है पेट के फैलाव को रोकने के लिए प्रॉन पोजीशन का यूज़ करते हैं, या किसी भी बैक साइड या किसी भी बैक साइड सर्जरी हो उसके लिए जो प्रॉन पोजीशन का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर हम लोगों ने पढ़ा था लैटरल पोजीशन। तो लैटरल पोजीशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, राइट लेटरल पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी कि करवट। तो पोजीशन राइट लेटरल पोजीशन में लेफ्ट साइड से ऐसे ही कंफर्ट फील करने के लिए पेशेंट या सोता है, या बेड शोर से बचाने के लिए पोजीशन चेंज करने के लिए, या एक्सरसाइज करने के लिए, या थेरेपी देने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। थर्ड नंबर है लेथ्रोटॉमी पोजीशन। तो लेथ्रोटॉमी पोजीशन जो है वो पेशेंट को डिलीवरी के टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, कैथेटराइजेशन के टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, या अदर रेस्ट फील कराने के लिए भी लेथ्रोटॉमी पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, या वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं डॉर्सल रिक्यूमेंट। तो डॉर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूज जो है हम लोग क्या डालने के लिए करते हैं, सबसे पहले तो है इंसर्टिंग ऑफ टैम्फोन। टैम्फोन वजाइना में इंसर्ट करने के लिए डालते हैं। दूसरा है वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, और वजाइनल किसी भी चीज़ का डॉर्सल रिक्यूमेंट वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए ही फेमस है ये पोजीशन, और रेक्टल टेम्परेचर के लिए भी करते हैं। इसका प्रोसीजर है पेशेंट के
सिर के नीचे 2-4 पिलो रख के, 2-3 पिलो रख के, जितना पिलो में वो कंफर्टेबल फील कर सकता है उसके हेड को अप्स कर दें और दोनों घुटने को फ्लैक्स कर दें और थाई को फ्लैक्स कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।